ले लिया तो आप लोगों को मिर्ची लगी। जो उखाड़ना है ना उखाड़ दो। आपकी समाज की बेटी के लिए भौकेंद्र भौंक रहा है तब आपको समझ नहीं आती। एक भी ठाकुर उठकर आपने छतरियों वाली बात नहीं कही। फिर से कहती हूँ ठाकुर समाज को कि लीलाराम गुज्जर जो कैथल से विधायक हैं, अगर आप लोगों से नहीं होता ना, 1 घंटे के अंदर लीलाराम गुज्जर को कह के 20 लाख रुपए दिलवा दूंगी मैं। अगर 100 हिजड़ों से एक मर्द बहुत अच्छा होता है, मैं उन मर्दों के साथ रहती हूँ। आगे राजपूत उनके गुलाम थे, उन्होंने सोची भाई गुज्जर लड़ाई जीत रहे हैं, मिल लो, इनमें शामिल हो लो, चलो हमारे बड़े दिल थे भी हमने शामिल कर लिए। आज वे राजपूत चिढ़ते क्यों हमसे? भाई हमारी कौम ऊपर जा रही है इसलिए राजपूताना भीख मांग के खाना। एक हरियाणा में मूर्ति लगी हुई है, चौक बना हुआ है महाराणा प्रताप चौक, उस पर गंदगी इतनी मची हुई है, वो तो सफाई होती नहीं है, मगर मीर भोज उठ के आए, गुजरे ने उठाए तो वो भीख मांग के खाना। राजपूत ने क्या काम करा? गुजरों का इतिहास दाब दिए, उठने ही नहीं दिए, क्योंकि उनका राज था उस समय। कड़वी लगती है आपको? आप पृथ्वीराज चौहान कितने चौक बना दिया आपने पृथ्वीराज चौहान के। महापुरुषों की कोई जात नहीं होती, महापुरुष सबके होते हैं। क्यों खामे खा औरतों वाली लड़ाइयां लड़ रहे हो आप लोग? मैं बताती हूँ कि 28,000 राजपूत हैं कैथल के अंदर, और सुनिए जिसमें से 2 नगर पालिका चेयरमैन राजपूत हैं, 5 सरपंच राजपूत हैं, और 2013 में महाराणा प्रताप चौक बना था, 2020 आ गया, महाराणा प्रताप चौक की दुर्दशा देखी आप। बना दो ना छतरी। और सुनो, मेरा चैलेंज है आप लोगों को, फिर से कहती हूँ ठाकुर समाज को कि लीलाराम गुज्जर जो कैथल से विधायक हैं, अगर आप लोगों से नहीं होता ना, 1 घंटे के अंदर लीलाराम गुज्जर को कह के 20 लाख रुपए दिलवा दूंगी मैं। अगर आपको जरूरत हो तो बताना आप मुझे काम। और सुनिए, फिर कहती हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कहती हूँ कि मुझे बोलिए, हम सहयोग करेंगे, हमारे पास इतने भगत जगत हैं। मैं अशोक गुज्जर जिला अध्यक्ष, उनको बोलूंगी ना 5-7-10 लाख रुपए तो वो दे देंगे। अगर मैं बोलूंगी ना कैबिनेट मंत्री को, वो दे देंगे गुज्जर समाज के लोग। और छत्रियों, उठो, खड़े हो, अपने महापुरुषों का सम्मान करो। मैं फिर से कहती हूँ कि अब मैंने सफाई देना बंद कर दिया है। मैं फिर से कहती हूँ, अब मैंने आपको ये कहना बंद कर दिया है कि मैं सही हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ। लेकिन अब एक मेरा खुला चैलेंज है, जिसको तकलीफ है ये फेसबुक वीडियो बनाना बंद करें, अदरवाइज आमने सामने होके बात कर लें, अन्यथा नहीं। 100 हिजड़ों से एक मर्द बहुत अच्छा होता है, मैं उन मर्दों के साथ रहती हूँ। मेरे साथ राजपूत समाज बहुत है, इन 4 लोगों के कहने से राजपूत खत्म नहीं हो सकते। एक अध्यक्ष ने कल मुझे फोन करके धमकी दी, राजपूत समाज का ये बोला, आप गुज्जरों को सपोर्ट करोगे तो मार देंगे, आप सरदारों को सपोर्ट करोगे तो खत्म कर देंगे। आप खालसे की बात करती हो, कहता जाट समाज को आप सपोर्ट करती हो, राजपूतों को क्यों नहीं करती? ऐसे है ये सपोर्ट, ऐसे ही चलेगी। मेरी आवाज नहीं दबा सकते तुम लोग। और तो और स्पेशल बोला गया मुझे कि मेरी याद नहीं रही कुछ बातें कि हनुमान बेनीवाल को गाली दे। व्हाट इज दिस? मैं क्यों हनुमान बेनीवाल को गाली दूं भाई? हनुमान बेनीवाल ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा तो सारे समाज सत्कार करते हैं। और तो और ये बोला गया कि तूने भिंडरावाले की बात की, ये बोला कि तूने भिंडरावाले की फोटो क्यों डाली, ये बोला कि सिख समाज को तूने सपोर्ट क्यों किया। कैसे कैसे नपुंसक लोग धमकी देने चल दिए। मैं गाली नहीं देना चाहती, अब शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ मेरे गुज्जर समाज के लोगों कि आपका इतिहास अपने आप में आप एक इतिहास हो। ये मैं फिर से कहती हूँ, सिख समाज अपने आप में कुर्बानी देने वाला वो सिख समाज है जिसने गर्दनें कटवाई हैं, अपने बच्चों की आहुति दी है, अपनी माओ ने अपने जोरावर सिंह छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को दीवारों में चिन दिया गया है। अरे उस समाज की आप निंदा करते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और देखिए, हम तो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, मरेंगे भी तो जिंदा होंगे, लेकिन वो लोग अपना हिसाब किताब लगा लें जो इस तरह की वीडियो, निंदाजनक शब्द, इस तरह की पोस्टें, क्या कह रहे हो गुजरी होगी है, क्या कह रहे हो सरदारनी होगी है, क्या कह रहे हो जाटनी होगी। मुझे तो गर्व होगा, तुम किसके जाओगे? तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ
तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करना। फिर से कहती हूँ, मैंने ठाकुर समाज का अपमान नहीं किया। हाँ, मैं गुज्जर समाज का सम्मान जरूर करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। गुजर राज फिर आया राजपूत राज, क्योंकि राजपूत ने क्या काम करा, गुजरों का इतिहास दाब दिए, उठने ही नहीं दिए, क्योंकि उनका राज था उस समय। भाई कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमारे क्रांतिकारी की लड़ाई 1857 में हुई, कहाँ से, मेरठ से चालू। आज तक किसी पुस्तक में लिखी है कि मेरठ में लड़ाई चालू हुई क्रांतिकारी की। धन सिंह कोतवाल का कहीं नाम आता है? आता है तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का, आजाद सिंह, भगत सिंह का। क्यों आता है भाई, क्यों आता है? मेरठ पूरा गांव उड़ा दिया गया था तोप से अंग्रेजों ने। पांचली गांव आज तक क्यों नाम नहीं आया किताबों में? किसी को पता है? 90% बच्चे से पूछ लो जाके स्कूल में, धन सिंह कोतवाल को कोई नहीं जानता, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजपूत तो उनके गुलाम रहे थे, सब उनके आगे राजपूत उनके गुलाम थे। उन्होंने सोची भाई गुजर लड़ाई जीत रहे हैं, मिल लो, इनमें शामिल हो लो, चलो हमारे बड़े दिल साहब भी हमने शामिल कर लिए। आज आके फिर मुद्दा टूट पड़ा कि भाई क्यों है राजपूत चिढ़ते क्यों हमसे? भाई हमारी कौम ऊपर जा रही है इसलिए। भाई हर किसी की कौम ऊपर रही है, आज हमारा दिन है, कल को तुम्हारा भी दिन आएगा। मगर ये थोड़ी नहीं है कि हम राजा छीनने लग जाए। उनका कहते हैं राजपूताना, राजपूताना नहीं है उनका नाम रखना चाहिए, भीख के मांग के खाना। तो भाई ये क्या काम करते हैं? जितने राजा महाराजा रहे हैं उन्हें अपना बनाते आए हैं। पृथ्वी सिंह राज चौहान उसके सोनेश्वर गुजर बाप थे, तो आज उसे बताते हैं कि ये भाई हमारा था। क्यों भाई? क्योंकि जो है के मोहम्मद भाई, आपने भी सुनी होगी वीडियो, उन्होंने न्यूज रिपोर्टर में करा था कि भाई जिन्होंने अयोध्या की खोज करी, भाई आपने सुनी होगी, उसके नीचे जो वो बताए थे, जो थमले थे वो बताए थे कि ये उसके अयोध्या अवशेष बताए थे, ये अयोध्या के हैं, मगर इसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। जब उनकी बात मान ली गई कि भाई हाँ ये मंदिर था, आज बाबरी मस्जिद बाद में बनी है, वो तुड़वा के बाद मंदिर बनवा दिया गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आज वही बता रहे हैं कि उन्होंने पिछले 2019 में कॉन्फ्रेंस करी थी कि गुजरों के 200 मंदिर बनवाए मीर भोज जी ने, वहां पे बाकायदा लिखवाया गुजर सम्राट मीर भोज। तो भाई आज उसे इनकार कैसे कर रहे हैं मोहम्मद जी के बातों को? ये मोहम्मद जी ने कह दिया ये गुजरों के वो बनवाए हुए मंदिर, तो आज उनकी बातों क्यों नाटा जा रहा है? अयोध्या तो उनकी बात ठीक थी, मगर ये गुजरों का नाम ले दिया तो उन्होंने बहुत गलत ले दिया। उन्होंने खुद ने कहा है 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुजरों का राज चला, फिर आज कैसे मना करते हैं कि नहीं चला? उसके बीच की 1836 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मीर भोज की क्रांति राज चला था, मीर भोज राजा का राज चला था। तो वो तो भाई गुजर काल का सीजन था, तो उसमें राजपूत कहाँ से आ गए? राजपूत तो 13वीं शताब्दी के बाद निकले हैं। आज कैसे बताते हैं कि राजपूत हमें मीर भोज का वंशज है? किस वजह से बताते हैं? क्या मीर भोज को भूल गए थे वो, कि मीर भोज के नाम लगाने जोड़ना भूल गए थे उसमें 6वीं शताब्दी में? आज जोड़ते हैं उसे, क्यों जोड़ते हैं भाई? सो रहे थे भांगे वाले खा के। जब इतने सालों से ये जो 9 सितंबर का गुजर दिवस बनता आया है, आज से नहीं बनना भाई, ये यहाँ नहीं पाकिस्तान में मनाया जाता है, पाकिस्तान के बनाते हैं, उनके पास भी इतिहास है मीर भोज का, आज मना नहीं करते हो। देखो आप यूट्यूब पे वीडियो खोल के देखो, पाकिस्तान से भी आती है, वो बधाइयाँ देते हैं। और ये जो तुम्हारे भोजपुरी सिंगर हुए मनोज तिवारी, इन्होंने भी गुजर दिवस की शुभकामनाएं दी है कि भाई गुजर दिवस मीर भोज सम्राट के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अंग्रेज विदेशों से भी आते हैं, तो आज सो रहे थे जब से, आज जाग गए। क्यों सो रहे थे? भांग के गोले खा के सोते, बेहोश इंजेक्शन लग रहे थे। आज कैसे कहते हैं भाई? मेरे को ये समझ में नहीं आता। इनके बाप दादा परदादा सब पढ़े हैं मीर भोज इंटर कॉलेज में, जिसे गुजर नाम के कॉलेज से नाम से जान जाता है। आज कैसे कहते हैं? ये तो इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया भाई, ये तो हमारे राजा थे, तुमने कैसे स्कूल बना लिया अपने जगह में, हम बनाते अपनी जगह में। का यहाँ बिसाड़े गांव पड़ता है, उसमें महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज नाम लिखा हुआ है। क्यों भाई? जब उनके थे इसलिए लिख लिया, हमारे थे हमने लिख लिया। आज क्यों मना करते हैं वो? फिर उनसे पूछो ये बताओ भाई आज मना क्यों कर रहे हैं? आज तुम क्यों बता रहे हो अपना? और एक हरियाणा में मूर्ति लगी हुई है, चौक बना हुआ है महाराणा प्रताप चौक, उस पर गंदगी इतनी मची हुई है, वो तो सफाई होती नहीं है। मगर मीर भोज उठ के आए, गुजरे ने उठाए, तो वो भीख मांग के खाना, उनका काम ये था राजपूताना, भीख मांग के खाना। तो आज बताते हैं कि हम है भाई राजपूत थे मीर भोज। क्यों? गुजरों ने उठा दिए, हाईलाइट कर दिए, तो गुजर पे हमेशा भाई दबाव पड़ता है, इसलिए इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास बना मगर वो दबा दिया गया, किसकी वजह से? इन्होंने, क्योंकि बाद में राज करा, पहले गुजर राज हुआ, फिर राजपूताना राज हुआ, राजपूताना सारे इतिहास दाब दिए। उसमें एक गलती कर दी उन्होंने, जब उन्होंने राजपूत नाम जोड़ा मीर भोज से, तो भाई वो भूल गए कि कौन सी शताब्दी में उन्होंने राज करा था। वो शताब्दी थी गुजर शताब्दी, ठीक है, जो 6वीं शताब्दी से, और मैं पहले बता चुका हूँ 12वीं शताब्दी का राज करा है। तो भाई उसमें साबित होता है क्लीन के मीर भोज थे, हम पागल थोड़ी नहीं है, लड़ाई हम लड़ेंगे, राजा तुम बनोगे। भाई इतने कोई पागल नहीं है।